पहले एक टॉपिक डालते हैं। देखिए, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या स्टोर करता है? एनर्जी। तो अगर हम इसको डेरिवेशन के साथ समझाएं, देखो, अच्छा यहाँ वर्क कौन करता था? याद है, कैपेसिटर में वर्क चार्ज कौन पहुंचाता था? बैटरी। यानी वर्क कौन करता था? बैटरी। और एनर्जी स्टोर कहाँ होता था? कैपेसिटर में। तो अगर हम देखें कि मान के चलिए स्विच क्लोज कर दिए, ठीक है, कुछ चार्ज मान के चलो यहाँ प्लस क्यू और यहाँ माइनस क्यू आ गया। अब यहां से एक छोटा सा dq चार्ज जा रहा है। तो अगर यहां से dq चार्ज जा रहा है तो याद करिए, एक वर्क डन का फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, याद है? पढ़े थे कि वर्क डन का फॉर्मूला होता था Q इंटू डेल्टा। तो अगर ये चार्ज इसके पास जा रहा है तो मेरे को ये बताओ अभी यहां पर कितना पोटेंशियल है? फॉर्मूला क्या होता है? Q इज इक्वल टू CV। तो V इज इक्वल टू Q बाई C। तो अगर ये dq चार्ज यहां पर जा रहा है तो एक छोटा सा वर्क डन होगा, और वही वर्क किसमें स्टोर हो जाएगा? एनर्जी में। तो लिखेंगे एक छोटा सा एनर्जी इज इक्वल टू चार्ज कितना है? dq इंटू पोटेंशियल कितना हो गया? V। ठीक है ना? तो du इज इक्वल टू dq इंटू क्यू बाई सी। अगर आपको टोटल एनर्जी निकालना होगा तो इंटीग्रेट करना होगा q बाई सी इंटू dq। यहाँ वेरिएबल क्या दिख रहा है? चार्ज। तो स्टार्टिंग चार्ज कहां से हुआ था? 0 से। और मान लेते हैं कि फुल चार्ज कितना है? कैपिटल Q। इसमें 1/c कांस्टेंट बाहर, और q dq का इंटीग्रेशन q स्क्वायर बाई 2। तो अगर हम पूरा सब कुछ पुट करें तो एक फॉर्मूला यहां से डिराइव हो जाता है q स्क्वायर बाई 2c। अगर कोई पूछे कि कैपेसिटर में कितना एनर्जी स्टोर होता है तो आंसर क्या देंगे? q स्क्वायर बाई 2c। अब इसी को हम तीन फॉर्मेट में लिख सकते हैं। कैसे? देखना ध्यान से। Q इज इक्वल टू CV लिख सकते हैं। तो Q इज इक्वल टू अगर CV लिख दिए तो ये क्या बन गया? हाफ CV स्क्वायर। एक और फॉर्मेट में लिख सकते हैं। अच्छा, इसी को देखते हैं। इसी को अगर हम ऐसा लिख सकते हैं, हाफ इंटू, अच्छा, एक C और एक V मिलके Q, तो और क्या बचेगा? V। तो आपको तीन फॉर्मूला याद रखना है, एक Q स्क्वायर बाई 2C, एक हाफ CV स्क्वायर और हाफ Q। कहानी यहाँ खत्म नहीं होता है, समझो ध्यान से। ये एनर्जी कहाँ स्टोर हुआ? कैपेसिटर में। वर्क कौन किया था? बैटरी। तो अगर बैटरी से पूछे कि आप कितना वर्क किए, तो ये dq कौन दिया था? यही दिया था। तो अगर हम देखें कि अगर ये छोटा सा वर्क किया, अच्छा, इसका पोटेंशियल कांस्टेंट की वेरिएबल? कांस्टेंट। और इसका पोटेंशियल वेरिएबल। क्यू वेरिएबल हुआ, देखो v इज इक्वल टू क्यू बाई सी हुआ। पहले क्यू कितना था? 0। कोई पोटेंशियल नहीं था। चार्ज ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू, चार्ज जाता रहा, चार्ज जाता रहा तो क्यू बढ़ता रहा, क्यू बढ़ता रहा तो पोटेंशियल भी बढ़ता रहा। तो चार्जिंग कब बंद होगा? जब दोनों का पोटेंशियल सेम। ठीक है, जब दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो चार्ज जाना बंद। तब तक ये बेचारा वर्क करता रहा, ये छोटा सा dq देता रहा, और इसका पोटेंशियल कितना है? v। अगर हम टोटल वर्क कैलकुलेट करें तो इंटीग्रेशन ऑफ dq इंटू v। इसका भी कांस्टेंट की वेरिएबल? कांस्टेंट। लिमिट लगाएंगे 0 से लेकर q। आंसर कितना आएगा? अब यहाँ एक सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या याद रखना है, बेचारा बैटरी कितना वर्क किया? qv। एनर्जी कितना स्टोर हुआ? तो आधा कहाँ गया? बताओ।
आधा कहाँ गया? जब बैटरी वर्क किया क्यूवी और बेचारा कैप्स्टर के पास पहुंचा आधा क्यूवी, तो आधा कहाँ गया? हीट में चला गया। लिखिए वहां पर, पहले इसको नोट डाउन करो। और ये याद रखना कि जब भी कैप्स्टर चार्ज होगा, सुन लो पहले से, जितना वो स्टोर करता है उतना ही लॉस करता है। स्टोर कितना किया, लॉस कितना किया। इसका मतलब जब हम लोग मोबाइल चार्ज करते हैं तो एक तरह से हम लोग कैप्स्टर ही चार्ज करते हैं। तो जितना हम लोग चार्ज करते हैं एनर्जी, उतना ही एनर्जी लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ हीट। बस ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अब एक नया टेक्नोलॉजी आ गया है। नहीं नहीं, लिथियम बैटरी, तुम कोई बैटरी ले लो, चार्ज करेगा आधा लॉस होगा। वो आधा लॉस हीट के फॉर्म में होता है। अब वो हीट को हटाने के लिए मोबाइल जितना हीट होगा स्लो चलेगा। तो आजकल लिक्विड कूलिंग का टेक्नोलॉजी चल गया, वेपर कूलिंग। मोबाइल में वेपर कूलिंग होता है। जितना गेमिंग फोन लोगे उसमें देखना एक नया टेक्नोलॉजी वेपर कूलिंग के नाम पे फोन चिपका देता है। कहानी समझ में आ गया? ठीक। बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए अच्छे से याद भी कर लेना इसको। लेकिन न्यूमेरिकल्स के लिए ये तीन इंपॉर्टेंट है। और फैक्ट इंपॉर्टेंट है कि जितना चार्ज होता है उतना ही लॉस होता है। और बैटरी जितना एनर्जी देता है, कितना लॉस होता है? उसका आधा। हो गया, उतार लिए? तो तीन फॉर्मूला हो गया। देखो अब कौन सा फॉर्मूला कब लगाना है। अगर कैपेसिटेंस में चार्ज पता हो तो ये लगा लेना, कैपेसिटेंस के अबाउट वोल्टेज पता हो तो ये लगा लेना, और अगर सिर्फ चार्ज और वोल्टेज पता हो तो ठीक है। आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट लिखिए। अब देखो क्वेश्चन कैसा आ सकता है हम बता रहे हैं। अब ये बना सकते हो, मान के चलो एक ऐसा सर्किट दिया गया, अब सॉल्व नहीं करना है इसको। एक बैटरी लगा दिया, कैपेसिटर है C1 C2 C3, वोल्टेज दे दिया और बोला कि बताओ इसमें कितना एनर्जी स्टोर है। तो आपका पहला काम क्या होना चाहिए? सीरीज पैरेलल लगा के चार्ज निकाल लेंगे। चार्ज आ गया तो हम Q² / 2C, वैसे ही करना है। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए। अब थोड़ा आगे यहां से पढ़ते हैं।
ठीक है, एक कैपेसिटर आपको चार्ज दिख रहा होगा, दूसरा कैपेसिटर अनचार्ज, उसमें कोई चार्ज नहीं है। इसका कैपेसिटेंस है 5 माइक्रोफराड, इसका कैपेसिटेंस कितना है 10 माइक्रोफराड। इस प्लेट को इस प्लेट से कनेक्ट कर दिए। एक काम करते हैं, रुको थोड़ा सा, देखो स्विच 1 स्विच 2, पहला स्विच अगर हम क्लोज कर दें ये वाला, क्या चार्ज इस प्लेट से इस प्लेट जाएगा कि नहीं जाएगा? क्वेश्चन क्या है कि पहले सबसे पहले अगर हम इसको क्लोज कर दें, ये कनेक्ट हो गया, क्या इसमें चार्ज आएगा कि नहीं आएगा? बताओ जल्दी बताओ, हाँ ना जल्दी एकदम। आएगा, आएगा ना। तो मान लेते हैं कि कुछ चार्ज इस तरह गया, ठीक है, तो मान लेते हैं 50 इधर चला गया, तो -50, और यहां माइनस कितना बचेगा 150, इधर कितना होगा +150, 50 कहां चला जाएगा? देखो सबसे पहले सीखो चीज को कि अगर हम इसको कनेक्ट भी कर देना, इधर कितना है +200, इधर कितना है, ये +200 माइनस, इधर तो ये चार्ज जा सकता है, पर ये वाला चार्ज जा सकता है क्या? ये तो जाएगा ही नहीं। तो जब ये इधर से कुछ जाएगा ही नहीं और +200 -200 को पकड़ के रखा है, तो उसको मूव करने क्यों देगा वो? और चार्ज तभी फ्लो होता है जब सर्किट क्लोज्ड होता है। क्या यहाँ सर्किट क्लोज्ड है कि अभी भी ओपन है? ओपन है, ठीक है, तो अभी चार्ज फ्लो नहीं करेगी। पर जब हम इसको भी क्लोज कर दिए तो सर्किट क्लोज, तो ये भी इधर जा सकता है और ये भी घूम के इधर आ सकता है। तो अब क्वेश्चन ये है कि अगर सारा सर्किट क्लोज हो गया तो अब नया चार्जेस कैसे निकालेंगे? तो फिर से डायग्राम ड्रॉ करेंगे। बैटरी अभी है ही नहीं, बैटरी का कोई लेना देना नहीं है। तो मान लेते हैं कि इसमें चार्ज आ गया कितना Q, इसमें कितना आ गया, और इसमें कितना बचेगा? एक मिनट एक मिनट एक मिनट, पहले ये बताओ कि अगर हम इस प्लेट पे मान रहे हैं Q और इस प्लेट में क्या मान रहे हैं -Q, ये प्लेट किस प्लेट के साथ कनेक्टेड है? ये वाला। हर को हमको पता है कि नेट चार्ज हमेशा वही रहेगा, तो इसमें अगर इसमें -Q है तो बताओ इसमें क्या होना चाहिए, 200 +Q कि -Q? +Q, ठीक है यहाँ पर। और इसका जस्ट अपोजिट इधर होगा, कितना -200 -Q, हो गया। हमको क्या चाहिए Q। अब बताइए Q कैसे निकलेगा? सीवी सीवी इक्वेट कर देना। काहे सीवी सीवी इक्वेट करेंगे? पहले मेरे को ये बताइए, ये दोनों कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड है कि पैरेलल में? कितने लोग का कहना है सीरीज? कि ये सीरीज में कनेक्टेड है? नहीं, नहीं ना, सीरीज की पैरेलल, जल्दी बताओ। तो इसको पहचानने का एक ही तरीका है, ठीक है, अभी हो सके गलती होगा, आगे जाके नहीं करना है। ये कैपेसिटर मान लेते हैं कि किसके बीच कनेक्टेड है, एक्स वाई, ये वाई है तो ये भी पॉइंट और ये पॉइंट एक्स। ये कैपेसिटर किसके बीच,
एक्स वाई, वो भी कैपेसिटर किसके बीच, एक्स वाई। तो दोनों सीरीज की पैरेलल, पैरेलल। और पैरेलल में क्या सेम होता है, वोल्टेज। तो हम बोलेंगे कि अगर इसके अक्रॉस वोल्टेज V1 है और इसके अक्रॉस वोल्टेज V2 है, तो हम लिखेंगे V1 इज इक्वल टू V2। इसका V1 लिखेंगे कैसे, Q बाई सी, यानी 200 प्लस Q डिवाइडेड बाय 5, और उसका Q बाय 10। सॉल्व करिए, Q निकल जाएगा, Q निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। बनाइए। तो सबसे पहला कंफ्यूजन यही होता है, सबको यही होता है कि दोनों ऐसे दिख रहा, अच्छा बैक टू बैक है, लगता है सीरीज में, पर ये सीरीज में नहीं, किसमें है, पैरेलल में। चलिए बनाइए इसको। हेलो, कितना टाइम लगता है यार तुम लोग के काम? हो गया ना। अब इसी क्वेश्चन को अगर ऐसा भी दिया जाए, चलो एक एक करके बहुत सारा क्वेश्चंस करते हैं। ये हो गया 10 माइक्रोफराड, ये हो गया 20 माइक्रोफराड, इसके पास था प्लस 200 माइनस 200, और चलो इसके पास अभी जीरो चार्ज है, ठीक है। जल्दी बताओ कि दोनों में क्या होगा। इसको कनेक्ट कर, अच्छा अभी कोई चार्ज फ्लो होगा, चलो गुड। इसको क्लोज करते ही क्वेश्चन लिखो, पहले क्वेश्चन लिखो, फाइंड द चार्जेस आफ्टर स्विच इज क्लोज्ड, फाइंड द चार्जेस आफ्टर स्विच इज क्लोज्ड। सेकंड, find the energy lost in heat, find the energy lost in heat। ठीक है, दो क्वेश्चन बनाइए, आपके पास मात्र 2.5 मिनट है। तीस सेकेंड क्वेश्चन उतारने के लिए दिए हैं। किसी पढ़ाकू विद्यार्थी को डाउट क्लास चाहिए?
किसी को नहीं चाहिए, बहुत बढ़िया। टॉपिक पे डाउट होता है 11th वाला। अच्छा ठीक। और किसी को डाउट क्लास? लड़की को तो डाउट ही नहीं होता होगा क्या? सब कंसेप्ट क्लियर? क्या? नहीं? क्या? अच्छा, ऑनलाइन मिल जाता है। हमको भी खोज लिया करो ऑनलाइन की, कोई सर मिल जाए, आना जाना का टेंशन ही खत्म। कोई डाउट नहीं है जी, सही में किसी को कोई डाउट नहीं होता है। नहीं नहीं, अब जैसे अब क्या करेंगे, जिसको जिसको डाउट होगा उसको हम अलग से बुला बुला के डाउट क्लास देंगे, इंडिविजुअली एकदम। कोई शर्म नाम का चीज नहीं होगा उसमें। तो किस किस को डाउट है कि हाँ सर हमको डाउट, जैसे 2 लोग को डाउट क्लास चाहिए, 3, 4, 5। ठीक। देखो लिखवा दिए हैं। हो गया, वेरी गुड। तो देखो यही आंसर है क्या? नहीं है? किसी का मैच हुआ है क्या ये वाला? यही आंसर है। चलो हम डायरेक्ट भी बताएंगे कैसे लिख सकते हैं। पहले प्रोसेस वाइज चलते हैं, ठीक है, कि करना क्या है। सबसे पहले मान लेंगे कि इसमें प्लस क्यू आया तो इसमें कितना आया, माइनस क्यू। इस प्लेट का और इस प्लेट का चार्ज फिक्स्ड होगा, तो टोटल मिला के कितना है, 200। 200 में अगर क्यू यहां है तो यहां कितना होगा, 200 माइनस क्यू। और इधर हो जाएगा कितना, -200 प्लस क्यू। हमको पता है दोनों का वोल्टेज सेम, तो इसका हो जाएगा 200 माइनस क्यू अपॉन 10 इज इक्वल टू क्यू अपॉन 20। सॉल्व करने पे क्यू कितना आ रहा है, 400/3। अब अगर क्यू 400/3 है तो वहां कितना होगा, 200/3। रट के किए हो गए कि सर बताए थे यहाँ 200 प्लस क्यू, और उधर आंसर गलत आ गया। चीज रटने वाला है ही नहीं कुछ। अब देखो इसको जल्दी में लिखना कैसे, अब हम ये बता रहे हैं। पैरेलल में क्या डिस्ट्रीब्यूट होता था, चार्ज। किस रेशियो में, जब भी भूल जाओ तो फॉर्मूला याद कर लो। जब वोल्टेज सेम होगा तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C। जिसका कैपेसिटेंस ज्यादा उसको चार्ज ज्यादा। अब मेरे को बताओ, ये 200 ही इसमें और इसमें डिवाइड होना है, और कैपेसिटर किस रेशियो में है, 1:2, यानी 200 को तुरंत 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर दो। इसलिए हम डायरेक्ट आंसर लिखें 1:2 में। अगर डिवाइड करना, मैथ्स अगर स्ट्रांग है तो हम डायरेक्ट लिखें कि इसमें आएगा 200/3 और इसमें कितना आएगा, 400/3। खत्म हो गया क्वेश्चन।
इसमें भी वही कर सकते थे, 200 को 1:2 के रेशियो में डिवाइड करना है, तुरंत आंसर आ जाता है। इसको सॉल्व करोगे ना, चलो इसको नोट डाउन कर लो। अब क्वेश्चन को थोड़ा हम घुमाएंगे फिराएंगे, है ना। अच्छा हाँ, सेकंड पार्ट क्या था, एनर्जी। तो सबसे पहले निकाल लो, मेरे पास था कितना एनर्जी, तो एनर्जी किस में था, इस पे फॉर्मूला क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2c। तो क्यू स्क्वायर बोले तो कितना, 400 इंटू 10⁴ डिवाइडेड बाय 2c का मतलब 20। इनिशियली किसके पास एनर्जी था, इसके पास, तो इसका हम लिख लिया एनर्जी क्यू स्क्वायर बाय 2c। 1 0 कैंसल, इनिशियल एनर्जी आया 2 इंटू 10⁻3, ये मेरे पास इनिशियल एनर्जी है। फाइनल एनर्जी किस किस पास है, दोनों के पास, इसके पास भी और इसके पास भी। इसका कैपेसिटेंस कितना था, 10, इसका कैपेसिटेंस भी, ठीक है। तो इसका निकाल लो क्यू स्क्वायर बाय 2c करके, और इसका निकाल लो क्यू स्क्वायर बाय 2c करके, दोनों को जोड़ दोगे तो मेरे पास क्या आएगा, यू फाइनल। लॉस निकालने के लिए यू फाइनल माइनस यू इनिशियल की यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, क्योंकि जब भी लॉस होगा तो इनिशियल ज्यादा होता है, जब भी गेन होता है तो फाइनल ज्यादा। ठीक है, निकाल के बताओ आंसर सब। कि कितना लॉस हुआ, सॉल्व कर, पूरा मैथ्स लगा। और हम अगर जल्दी और करना चाहे ना तो Q बाई सी 20/3, हाँ कर सकते, कर एकदम 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 एकदम। जैसे करना चाहो आंसर हमेशा सेम ही आएगा। सबसे पहले यू फाइनल सब लोग निकालो तो क्या आ रहा है देखते हैं हम भी। आया है यू फाइनल किसी का, कितना यू, इसीलिए भरोसा नहीं है तुम लोगों को। कितना, 2000, और तुम वही है ना। तो ये आ गया 2000/3, और यू इनिशियल है एग्जैक्टली 2000। तो अगर हम माइनस करें तो आंसर कितना आ रहा है, 4000/3। 4000/3 क्या, जूल, इतना लॉस हो गया। ठीक है, अब हम एक जेईई मेंस का क्वेश्चन देते हैं देखने के लिए कि आप लोग क्या सीखे और मेरे पढ़ाने का क्या फायदा हुआ। ठीक है, क्वेश्चन कोई मत उतारना, क्वेश्चन देखना, सॉल्व करना। हाँ बता, हाँ तो तुम्हारा, चलो देख लेते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, माइक्रो को तो भूल गए ना।
कोई नहीं, छोटा छोटा मिस्टेक है। हम लोग माइक्रो को नजरअंदाज कर दिए है ना। माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6, तो डायरेक्ट लिख दे यहाँ 10⁻⁻12 होगा, क्योंकि स्क्वायर है ना, और नीचे भी होगा, तो यानी आंसर यही होगा, खाली मल्टीप्लाइड होगा 10⁻⁻12 से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। चलिए, अरे गोली मारो उसको, फंडा समझ में आ गया ना, करना क्या था, बस माइक्रो वाइक्रो गोली मारो। इसको बना के दिखा आप। सबको माइक्रो कूलम में ले लेना, फिर बोलेगा कि भाई गल ये हो गया वो हो गया। हमको सबसे पहले ये बता कि अगर इसको इसके साथ जोड़ दिए और इस वाले को इस वाले के साथ जोड़ दिए, तो अब चार्जेस क्या आएगा कैपेसिटर में, दोनों में। ए डिस्कस मत कर यार, फिर मजा नहीं आएगा, अपने अपने बनाओ। बस कैप्चर पे चार्ज निकाल देना है। अब सुन, तेरा 19 नंबर बन जाएगा, 20 बन जाएगा, 21 पर भी है। चलो, इस क्वेश्चन को बनाने के बाद इस क्वेश्चन को बनाना, क्वेश्चन नंबर 19 हम लिख देते हैं पूरा। दो क्वेश्चन है, बनाओ। आ गया आंसर पहला का, चलो पहला आ गया तो सेकंड बनाओ, दोनों।
तीन क्वेश्चन बनाओ, 10-15 मिनट समय दिए, लेकिन तीनों बनना चाहिए। क्या बोल रहे हो? ऊपर वाला सही हो गया और नीचे वाला गलत। समझ में आया सबको? चलिए इस क्वेश्चन को अब हटाते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये था ना, क्वेश्चन में है 100 पिकोफैराड कैपेसिटर इज चार्ज टू 24 वोल्ट। अच्छा, अगर उसको 24 वोल्ट के साथ चार्ज करेंगे उस कैपेसिटर में इतना कूलम चार्ज आएगा, देखो तो। अगर इस कैपेसिटर को 24 वोल्ट के साथ चार्ज करेंगे तो उसपे ये उस वोल्टेज का चार्ज करेंगे तो चार्ज कितना आएगा? Q इज इक्वल टू CV। इतना चार्ज आ गया। अब बोला है कि इसको हम लोग एक अनचार्ज कैपेसिटर के साथ कनेक्ट किए हैं। इसका कैपेसिटर, हाँ छोड़ना उसको। अच्छा गलत आएगा, दोनों तो पीको में ही है ना, तो ये क्या लिखे इसको? चलो PC लिख देते हैं, ठीक है। ये कितने का है? 20। और अगर इसके साथ इसको कनेक्ट किए, इसका मतलब ये हुआ कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। टोटल चार्ज कितना? 2400। 2400 को डिवाइड करना है 100/20 यानी 5:1। तो यानी कि इस पे आएगा, नीचे वाले पे आएगा 2400/6। 2400/6 कितना हो गया? 400। और ऊपर कितना आएगा? 2000 आएगा ना। अब इसके ऊपर आया 2000, इस पे आया 400 और इसका कितना है? 100 पिकोफैराड। अब बताइए इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज? किस किस का ये सही हुआ? आ गया था 20 वोल्ट, बहुत बढ़िया। चलिए लास्ट क्वेश्चन, बना कि नहीं बना? कि और समय चाहिए? अच्छा मतलब समय चाहिए, बना। हाँ क्या क्या? एक कैप्सूल को दूसरे कैप्सूल के साथ कैसे कनेक्ट करेगा? तो तू ही बता चल। उसका 2 एंड, इसका 2 एंड, तो कैसे कनेक्ट करेगा? अब दोनों को एक ही में तो नहीं कनेक्ट कर देगा, तो कैसे कनेक्ट होगा? पैरेलल में ही होगा। चल इसको बना दे, इसको हिंट दे दे कुछ। एक काम कर, सबसे पहले इस स्विच को ओपन रहने दे और सब पे चार्ज निकाल ले। आ गया? उसके बाद इस स्विच को क्लोज करके फिर चार्ज निकाल।
तो उसके बाद पता चलेगा कि पहले बैटरी कितना चार्ज दिया था, बाद में बैटरी कितना चार्ज दिया, तो डिफरेंस निकल जाएगा। तो पता चलेगा कि, और पता चला कि पहले 100 था, बाद में इसको 120 हुआ, तो बैटरी कितना दिया होगा एडिशनल? 20। देखो ट्राई करो। तो हो गया। क्या हो गया? चलो बताएं फिर। मेरे को ये बात सबसे पहले बताओ, ये 5 और 5 हो जाएगा 10, 10 और 5 10/3, पक्का ना? तो 10/3 हुआ, और 10/3 इंटू 50, 500/3, यानी कि फाइनली मेरे पास, चलो अच्छे से ही समझा देते हैं, 5 और 5 10, और इधर 5, कितना बोले थे? 10 और 5 10/3, वोल्टेज कितना था? 50। तो यहां आ जाएगा 500/3, ये सीरीज से इससे बना था, सीरीज, तो ये आ जाएगा 500/3, यहां भी आएगा 500/3। यहाँ कितना वोल्टेज? जल्दी बता। Q/C 50/3, तो यहाँ 50/3 मतलब 250/3, यहाँ पे कितना आएगा? यानी ये बैटरी इसको जो चार्ज दिया होगा वो 500/3 दिया था, जब वो स्विच क्लोज था कि ओपन? ओपन था तब ना। अब जब हम स्विच क्लोज कर देंगे, देखो देखो, तो अब जब स्विच क्लोज कर देंगे तो ये कैपेसिटर का क्या होगा? याद करो, बताए थे कि अगर कैपेसिटर का दोनों पॉइंट सेम हो गया तो पोटेंशियल सेम, और जब दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो वो शॉर्ट सर्किट, यानी इसमें कोई चार्ज रहेगा कि नहीं रहेगा? इस कैपेसिटर का कोई काम नहीं। तो 5 और 5 10, तो अब हम बोलेंगे कि मेरे पास कैपेसिटर सिर्फ 10 था, और बैटरी कितना हो गया? 50, टोटल कितना हो गया? ठीक है। पहले कितना था? 500/3, बाद में कितना चार्ज हुआ? 500, तो बैटरी एडिशनल कितना दिया होगा? 500 माइनस 500/3, आंसर कितना आएगा? इतना बैटरी चार्ज और दिया है। ठीक है।
चलो एक और क्वेश्चन करवाते हैं। अच्छा, क्वेश्चन दें? हो गया? क्वेश्चन देना, लिखो। जैसे अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए, ठीक है, ये स्विच पहले ओपन था, ठीक है, और बाद में इसको फिर क्लोज कर दिया गया, और ये पूछा गया, लिखो क्वेश्चन लिखो। फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू द स्विच। फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोन थ्रू द स्विच when it is closed. When it is closed. 1 3 4, एक मिनट, 1 2 3 4, बैटरी है 24 वोल्ट। कैसे करोगे, हमको बस उपाय बताओ। सबसे पहले क्या करना है बताते हैं। स्विच जब ओपन रहेगा, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, स्विच क्लोज करेंगे तो बैटरी कितना चार्ज दिया है, स्विच से कितना चार्ज दिया है, सबसे पहले स्विच को ओपन रखना। सीरीज पैरेलल दिख रहा है, इसको भूल जाएगा, कुछ है भी ओपन है मतलब ये कनेक्टेड नहीं है, तो इधर से बैक टू बैक सीरीज, इधर से बैक टू बैक, और आपस में पैरेलल। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हर कैपेसिटर पे चार्ज निकाल लिए। फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि यहाँ आया x माइनस एक्स प्लस वाई माइनस वाई, ठीक है, प्लस जेड माइनस जेड, वाह, प्लस डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू, ठीक है। ये चार्ज कब आया, स्विच क्लोज करने से पहले। अब क्या करेंगे, फिर से यही डायग्राम बनाएंगे स्विच क्लोज करके। अब मेरे को बताओ, अगर अब स्विच क्लोज्ड हो गया, अब कौन सीरीज कौन पैरेलल कैसे पहचानेंगे? या तो नेमिंग मेथड कर लो। बैटरी किसके अबाउट कनेक्टेड है, इसके और इसके अबाउट, एक्स और वाई मान लिए, इधर नहीं जा सकते इधर नहीं जा सकते, इसको हम अपने मन से मान लिए क्या, ए, इसको भी क्या मान लिए, ए। अब तुम यहाँ देख के बता सकते हो, ये कैपेसिटर एक्स और ए के बीच, ये भी कैपेसिटर एक्स और ए के बीच, तो ये दोनों पैरेलल। ये ए वाई के बीच, ये भी ए वाई के बीच, तो ये दोनों भी पैरेलल, और ये दोनों पैरेलल आपस में सीरीज। फिर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से पता चलेगा कि इसमें आया एक्स डैश माइनस एक्स डैश प्लस वाई डैश माइनस वाई डैश प्लस जेड डैश माइनस जेड डैश प्लस डब्ल्यू डैश माइनस डब्ल्यू डैश, ठीक है। अब हम कैसे पता करेंगे कि स्विच से कितना चार्ज फ्लो किया, अब बताओ।
कंसेप्ट समझ लेना। हाँ, स्विच जब क्लोज्ड हुआ, जब पहले ओपन था, तो एक्चुअल में ये वाला और ये वाला आपस में कनेक्टेड था। जब स्विच ओपन था तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट कनेक्टेड था, और इधर से ये वाला और ये वाला आपस में क्या था, कनेक्टेड था। अब जब स्विच इसको क्लोज कर दिए तो मेरे को ये बताओ, ये वाला जब क्लोज करने के बाद क्या इस जो जो हम व्हाइट लाइन सर्कल किए हैं, क्या इसका बैटरी से कोई नाता है? जो जो हम व्हाइट लाइन, बैटरी किस किस को चार्ज देगा? ये बैटरी इसको देगा, इसको देगा, इसको देगा और इसको देगा। बाकी व्हाइट वाले को किसी को बैटरी चार्ज देगा क्या? यानी नेट चार्ज कितना होगा? जीरो। तो पहले भी जीरो होगा और बाद में भी जीरो। तो करना कुछ नहीं है, पहले सबको जोड़ लेना कि इधर कितना चार्ज था, उसके बाद फिर से 1 2 3 4, इन चारों को जोड़ लेना। अब चार्ज इसमें कितना गया होगा तो इन दोनों का इधर चार्ज देख लेना कितना था, इधर कितना था, तो पता चल जाएगा कि मान लो चलो इधर 10 था और इधर कितना था, 20। अभी तो इधर 0 0 आएगा ना। जैसे इधर पहले कितना था, इधर वाला चार्ज जोड़ो, इधर का साइड कितना था, x प्लस जेड, और इधर कितना चार्ज था, y कितना, माइनस वाई माइनस डब्ल्यू, इतना ही चार्ज था। तो फॉर एग्जाम्पल इधर 10 एग्जाम्पल लेते हैं और इधर कितना था, 20। ठीक है, बाद में पता चला कि इधर वाले जोड़ने पे x डैश प्लस जेड डैश कुछ तो वैल्यू आया होगा, और यहां भी कुछ वैल्यूज आया होगा। तो इधर से इधर कितना ट्रांसफर हुआ, मान के चलो कि यहाँ हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि यहाँ कितना माने थे, यहाँ 10 और 20, मान के चलो यहाँ पता चला 5 है और इधर चल गया कितना, 25, क्योंकि नेट चार्ज तो वही रहेगा, नेट चार्ज कभी चेंज होगा क्या, नहीं, तो बैटरी कुछ नहीं। तो बताओ अगर पहले 10 था इधर 20 था, बाद में 5 और 25 हुआ, तो कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ? पहले 10 था, इधर कितना था, 20, बाद में इधर कितना है, 5, उधर कितना है, 25। तो 10 से 5 कैसे हुआ होगा, 5 चार्ज गया होगा किधर, इधर, तब ना इधर जाके 5 इधर हुआ, तो 20 से कितना पहुंच गया, 25। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि स्विच क्लोज करने के बाद क्या होगा, तो स्विच क्लोज करने से पहले का कहानी, स्विच क्लोज करने का बाद का कहानी, और दोनों कहानी को एक साथ देख लेना कि पहले क्या था और बाद में क्या था, तुमको क्लियर पता चल जाएगा कि कितना चार्ज इधर से इधर ट्रांसफर, समझे? इतना करना होगा। और अगर बोला कि स्विच क्लोज करने पर कितना एनर्जी लॉस हुआ, तो स्विच क्लोज करने के पहले पूरा एनर्जी, स्विच क्लोज करने के बाद पूरा एनर्जी, तो लॉस क्या हुआ, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। ठीक है, इसको नोट डाउन करो, घर में बनाना इसको बढ़िया से, ये एनसी वर्मा का ही क्वेश्चन है। हाँ, नहीं नहीं, 1 2 3 4 कैप्चर का वैल्यू है। तो एक कंसेप्ट याद रखना, जब भी स्विच वाला क्वेश्चन आए, तुरंत कहानी क्लोज करने से पहले, क्लोज करने के बाद दो कहानी बनाना होगा, और दोनों कहानी में देख लेना कि भाई चार्ज किधर किधर कैसे गया। पहले ये दोनों, ये जो इधर वाला सीरीज था ना, इधर वाला सीरीज था आपस में पैरेलल, जब इन दोनों को कनेक्ट कर देंगे ना, तुम खुद सोचो कि इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम, ये x है, ये a है, ये भी x है, ये a है, तो ये दोनों का पोटेंशियल सेम, तो दोनों किसमें चला गया, पैरेलल में, ये भी दोनों पैरेलल में, और आपस में दोनों, ये x है और ये दोनों किस, ये जो दोनों हुआ ये पैरेलल हुआ,
और ये दोनों किसके बीच होगा, ए वाई, और ये वाला होगा एक्स ए, तो एक्स ए फिर ए वाई दोनों बैक टू बैक होगा, और बैक टू बैक होगा तो दोनों किस में चला जाएगा, सीरीज। चलो हो गया ये वाला। नेक्स्ट लिखो। इसलिए बोल रहे क्वेश्चंस बनाओ, जितना ज्यादा क्वेश्चंस बनाओगे उतना ज्यादा वेराइटीज का क्वेश्चन समझोगे। ठीक है, स्विच वाला समझ में आ गया, जब भी स्विच का क्वेश्चन आएगा आपको करना यही है। नेक्स्ट लिखिए, फोर्स ऑन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये सब छोटा छोटा टॉपिक से जल्दी खत्म करता है। फोर्स ऑन पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में एक तरफ प्लस क्यू होता है, दूसरे तरफ माइनस क्यू। ठीक है, क्या प्लस क्यू माइनस क्यू को अट्रैक्ट करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। तो अगर ये प्लस क्यू माइनस क्यू को अट्रैक्ट कर रहा है, ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा। दोनों फोर्स सेम की अलग अलग, न्यूटन थर्ड लॉ। ये फोर्स पूछा है कितना होगा, कोई बता सकते हो। हाँ, दोनों का डिस्टेंस है ना, वो फॉर्मूला कब लगाते थे, पॉइंट चार्ज, यहाँ पॉइंट चार्ज है। फिर से ट्राई करते हैं। हाँ, वो पैरेलल प्लेट, वो हाँ प्लेट है। तब याद करिए, अगर हाँ अगर अब हम यहाँ फॉर्मूला नहीं लिख सकते तो याद करो कि यहाँ बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ करता था, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, याद आ गया होगा। ठीक है, तो Q बाय ए एप्सिलॉन। अब हमको पता है कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर चार्ज हो तो उस चार्ज पे क्या लगता है, फोर्स। तो अब हम लिखेंगे फोर्स इज इक्वल टू, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर कितना फोर्स लगा रहा होगा, तो Q इंटू ई, तो यहां लिखेंगे Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए एप्सिलॉन। यही फोर्स होता है, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स, लिख लीजिए। और याद भी कैसे रखना, हम टेक्निक बता दिए। तो एक क्वेश्चन हो जाए इसी कंसेप्ट पे, ठीक है। दे क्वेश्चन। तो अब हम क्या किए, इस दो पैरेलल प्लेट्स को चार्ज दे दिए, ठीक है, प्लस क्यू और माइनस क्यू। अच्छा, इन दोनों पहले छोड़ दिया जाए तो दोनों सट जाएगा कि नहीं सटेगा, सटेगा ना, अट्रैक्ट करके सट जाएगा। तो इसको सटने ना देने के लिए बीच में हम एक लगा दिए नॉन कंडक्टिंग स्प्रिंग। नॉन कंडक्टिंग स्प्रिंग का मतलब कि चार्ज इससे पार ना करें, नहीं तो लोहा का लगा देंगे, पता चार्ज पार हो जाएगा। अब क्या होगा, ये दोनों आपस में अट्रैक्ट करेगा,
तो कहीं ना कहीं ये रुका रहेगा कि नहीं रुका रहेगा? क्यों रुका रहेगा? क्योंकि अगर ये इसको अट्रैक्ट करेगा तो स्प्रिंग इसको इधर करेगा, है ना, और वो तही वहीं रेस्ट पर रहेगा जहां नेट फोर्स जीरो। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे को ये बताइए, छोटे छोटे क्वेश्चन लिखते हैं। फाइंड द कंप्रेशन इन द स्प्रिंग, ये निकालने होंगे। फाइंड द कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। फाइंड द कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। कुछ तो कंप्रेस्ड होगा, वो कंप्रेशन कितना होगा? निकालो इसको। हेलो हेलो, बोलो। क्लास ले रहा है? कहाँ से? हाँ भिजवा दो, इसे भी घर में मेरा पूरा पंगा हो गया, अब हम क्या करें। ठीक, और उधर क्या बात हुआ? हाँ, अच्छा सर्फी लेके जा रहा है। अच्छा अच्छा, और नहीं करा के देगा तो? अच्छा चलो हो गया। कितना आया? तो तुम खुद सोचो। हाँ, कि एक फोर्स इधर अट्रैक्ट कर रहा होगा क्यू स्क्वायर बाय ए एप्सिलॉन नॉट, और स्प्रिंग इधर लगा रहा होगा कितना, के एक्स। रेस्ट वहीं पर रहेगा जहां के एक्स इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाय ए एप्सिलॉन। एक्स का वैल्यू आ गया क्यू स्क्वायर बाय के एप्सिलॉन, है ना। क्वेश्चन ये था ही नहीं। क्वेश्चन ये था कि अब जब ये यहां पर रेस्ट पे रहा, इसको मान लेते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब अगर हम इसको और इधर धक्का दिए तो बताओ क्या होगा? कंप्रेस होगा। तो वो कंप्रेस्ड भी रहेगा या यहां से मूव करेगा? इधर एक कंप्रेस करके छोड़ दे तो इधर जाएगा, और इधर जाएगा, फिर तो ऐसे ऐसे हिलेगा, और जैसे ऐसे ऐसे, हाँ सुनो तो, सुनो तो, जैसे ऐसे ऐसे हिलेगा तो वो ऑसिलेट करेगा। अब वो ऑसिलेट करेगा तो वो एसएचएम होगा कि नहीं होगा, पहले ये बताओ। और अगर एसएचएम हुआ तो आप लोग को कितना, देखो समझदार हो तुम लोग, है ना। और इसका आंसर एक लाइन में आएगा, हम ये भी बता रहे हैं।
हो गया? बताएं आंसर? नहीं, ट्राई करोगे? करो। इस बहादुरी के लिए आधा मार्क्स तो मिलेगा, और आंसर भी निकालो। अब कैपेसिटर में एक और टॉपिक बचा है, डाइलेक्ट्रिक। दो क्लास और उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, ईएमआई, एसी। अभी क्या चल रहा है? ये जून जून चल रहा है ना? जुलाई अगस्त, हाँ मतलब खत्म हो गया, हम इसलिए जुलाई से जोड़ रहे हैं। जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, ईएमआई, एसी, ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स। हम तो दिसंबर का टारगेट लेके चल रहे हैं। बताए ना? गुड। तो एक चीज हम लिखवाए थे, शायद आप लोग को याद है या नहीं है। टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम डज नॉट डिपेंड ऑन कांस्टेंट फोर्स। क्यों लिखवाए थे? सबसे पहले ये बताओ, अगर ये m होता था और ये k होता था, ये एसएचएम करता था? टाइम पीरियड 2 पाई रूट ओवर m बाई k। फिर इसको ऐसे लटकाए थे, इसका भी सेम आया था। फिर इसको ऐसे भी लटकाए थे, इसका भी सेम आया था, क्योंकि mg का कोई इफेक्ट नहीं आता था। उसी तरह ये जो फोर्स है q स्क्वायर बाई ए एप्सिलॉन नॉट, ये कांस्टेंट फोर्स है कि वेरिएबल है? कांस्टेंट फोर्स है, तो इसको यहां लेना ही नहीं है। बचा खाली कौन? तो इसका टाइम पीरियड का सिंपल फॉर्मूला 2 पाई रूट ओवर m बाई k। दिखने में लगता है कि कितना भारी है, और अगर आपको एक कंसेप्ट पता होता तो ये क्वेश्चन इतना आसान है। ठीक है, तो यही सब छोटा छोटा चीज याद रखो। तुमको लगेगा कि पता नहीं कौन सा तोप का क्वेश्चन है, पर वो निकला क्या, छोटा सा चीज। लिख लीजिए, टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड ऑन कांस्टेंट फोर्स, तो इसका सिंपल फॉर्मूला होता है 2 पाई रूट ओवर m बाई k। हाँ बोलिए। हाँ, कोई भी फोर्स एक्सटर्नल हो इंटरनल हो कोई भी हो, अगर कांस्टेंट फोर्स रहा तो उसको टाइम पीरियड पे कोई इफेक्ट नहीं डाल। याद करो, हम लिखवाए भी थे कि नेग्लेक्ट कांस्टेंट फोर्स। जब भी हम लोग टाइम पीरियड निकालते थे, याद है, एमजी को भगा देते थे। तुम्हारा कोई रोल नहीं है यहाँ पर। कांस्टेंट फोर्स सिर्फ क्या करता था? उसका मेन पोजीशन चेंज करता था बस, और कुछ नहीं कर पाता था। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? तो कैपेसिटर का मोटा मोटी हम लोग सारा कुछ पढ़ लिए। और चलो आगे बताएं। हाँ लिखो, स्टार्ट ही कर लेते हैं। टॉपिक डालो कंडक्टर इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। कंडक्टर इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल। ठीक है, और इसके अंदर एक कंडक्टर लेते हैं, ये वाला, ये कंडक्टर है। कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, पढ़ा है ना, जीरो होता है।
अब वो क्यों होता है तुरंत पढ़ लेते हैं, ठीक है। जैसे ही कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है, कंडक्टर के अंदर क्या रहता है, चार्जेस फ्री रहता है, किधर ही भाग सकता है। तो इसके अंदर जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव भाग सकता है। तो होता क्या है कि इसके अंदर मान लेते हैं एक प्लस चार्ज और एक क्या लेते हैं, माइनस। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा, प्लस पे फोर्स किधर लगेगा, उधर, और माइनस पे इधर। यानी होगा क्या कि धीरे धीरे प्लस इधर आना स्टार्ट होगा और माइनस इधर आना स्टार्ट होगा। जैसे प्लस इधर माइनस इधर, तो एक उल्टा इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। ये होगा ई इंटरनल, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, एक्सटर्नल। अब ये चार्ज कब तक डिस्ट्रीब्यूट होता रहेगा, जब तक ई इंटरनल किसके बराबर हो जाए, ई एक्सटर्नल। तो नेट जो अंदर होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, वो कितना हो जाता है, 0। इस प्रोसेस को होने में कितना समय लगता होगा, 2-3 सेकंड लगता होगा। हाँ, तो जैसे उस कंडक्टर को रखेंगे, इंस्टेंट प्रोसेस है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाता है, 0। ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड 0 इसलिए होता है, अच्छा यहाँ कितना फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता होगा, गिना चुना या बहुत सारा, बहुत सारा। तो कितना भी बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों ना हो, वो तुरंत चार्जेस मतलब डिस्ट्रीब्यूट करके नेट तुरंत कितना कर देता है, 0। इसीलिए कंडक्टर के अंदर हमेशा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0। ठीक है, पढ़ना ये नहीं है, ठीक है। हम लोग, हाँ बोलो फिर से। कंडक्टर, कंडक्टर के अंदर फ्री चार्ज, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में आया, पॉजिटिव और नेगेटिव पे फोर्स लगना स्टार्ट। पॉजिटिव को इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव को इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। इसके कारण क्या हुआ, दोनों सेपरेट होना स्टार्ट हो गया, पॉजिटिव उस तरफ, नेगेटिव इस तरफ। पॉजिटिव नेगेटिव जैसे हुआ तो एक अपना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर लिया, किधर, पॉजिटिव से नेगेटिव। जो बाहर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को हेल्प कर रहा है कि अपोज कर रहा है, अपोज कर रहा है। अब धीरे 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 जितना भी चार्ज होगा वो सेपरेट होना स्टार्ट। और इस सेपरेशन कब तक चलता रहेगा, जब तक इंटरनल और एक्सटर्नल बराबर ना हो जाए। जैसे ही बराबर हुआ, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0। अब कोई सेपरेशन होगा, क्योंकि अब चार्ज पे फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा ही नहीं, क्योंकि नेट कितना हो चुका है, 0। ये कहानी किसका है, ठीक है, लिख लो ये सब, पहले डायग्राम बना लो ये सब। हम लिखवा देते हैं, ठीक है, पहले डायग्राम बना लो, उसके बाद हम लिखवा देते हैं। क्या कर रहा है, चलो आगे बढ़े, यहां तक समझे ना, लिख लो। When conductor is placed in an electric field, when conductor is placed in an electric field, when conductor is placed in an electric field, the charges inside conductor, the charges inside conductor, inside conductor starts separating, starts separating। ठीक है, क्यों सेपरेट हो रहा सबको पता चल गया। ड्यू टू दिस सेपरेशन, ड्यू टू दिस separation, an electric field is created inside the conductor, an electric field is created inside the conductor,
is created inside the conductor. ठीक है, full stop. This separation continues till कब तक चलता रहता है? Till internal electric field equates external electric field. Till internal electric field equates external electric field. लिख लिए? एंड इंस्टेंटेनियसली ये इंस्टेंट प्रोसेस होता है, एंड इंस्टेंटेनियसली नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर बिकम्स जीरो. ठीक है, और याद यहां लिख लेना, ये जो चार्जेस होता है ये सब इंड्यूस चार्जेस होता है. याद है, एक चार्ज बॉडी को लाते थे पास में तो चार्जेस इंड्यूस होता था, तो ये सब चार्जेस इंड्यूस चार्जेस है. क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर है, हम पॉजिटिव, तो हम किधर भागेंगे? कोई भी चार्ज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है तो उस पर एक फोर्स लगता है Q इंटू ई. तो पॉजिटिव पे किधर फोर्स लगता है? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में. पॉजिटिव वाला इधर, और अगर कोई नेगेटिव होगा तो उधर. तब अंदर पॉजिटिव से नेगेटिव एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा जो बाहर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज करेगा, और ये तब तक चलता रहेगा जब तक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ना हो. और ये पूरा प्रोसेस इंस्टेंटेनियसली होता है. नेक्स्ट लिखो, डाइलेक्ट्रिक इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. डाइलेक्ट्रिक बोलो चाहे इंसुलेटर बोलो, एक ही बात है. अच्छा, इंसुलेटर या जो भी बोलो डाइलेक्ट्रिक, उसके अंदर चार्जेस होता है कि नहीं होता? होता है. लेकिन वो चार्जेस फ्री होता है क्या? तो उसी चार्जेस को देखो हम ऐसे बना रहे हैं, हम यहाँ 2-3 चार्जेस बना रहे हैं. ये इनिशियली, ठीक है, मान लो नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, सब कुछ ऐसा होगा. ठीक है. अच्छा मेरे को ये बताओ, अभी भी नेगेटिव पॉजिटिव पे फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? चार्ज है अंदर, फोर्स तो लगेगा. अब फोर्स कैसे लगेगा? तो पॉजिटिव पे फोर्स इधर लगेगा आगे की ओर, और नेगेटिव पे फोर्स पीछे की ओर. हर जगह यही हाल होगा. यही हाल होगा ना. ये चार्ज मूव तो नहीं कर सकता, पर अब तुम सोचो, याद है डाइपोल, डाइपोल को अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते थे तो उस पर क्या होता था? टॉर्क लगता था. ये चार्ज मूव नहीं करेगा, पर ये यहां से रोटेट करेगा. सब रोटेट करके अपना पॉजिटिव और नेगेटिव, क्या सब ऐसा हल बना लेगा? देखो तो. ये समझ में आया? ये पहले ऐसे था और बाद में ऐसे क्यों हुआ? क्यों हुआ? चार्ज मूव नहीं किया, चार्ज वहीं का वहीं रहा. बस चार्ज क्या हो गया, जो पहले इधर उधर था सब अलाइन हो गया. और कैसे अलाइन हुआ? पॉजिटिव इधर और नेगेटिव इधर. अब इसको पता है ऐसे दिखाया जाता है कि अगर हम इसको ऐसे देखें, अगर हम एक यहाँ बॉक्स बनाए, इस बॉक्स के अंदर नेट चार्ज कितना है? ये वाला बॉक्स जीरो है. यानी एक्चुअल में ऐसा होता है, पर बुक वगैरह में ऐसा दिखाते हैं कि इस डाइलेक्ट्रिक पे भी नेगेटिव इधर आ गया, ये बचा हुआ नेगेटिव,
और इधर क्या आ गया, पॉजिटिव, और बीच में नेट चार्ज 0। अब क्या होता है कि पॉजिटिव इधर, नेगेटिव इधर, अब वापस से एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है पॉजिटिव से नेगेटिव। लेकिन ये जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इतना मजबूत नहीं होता है कि एक्सटर्नल फील्ड को कितना कर दे, 0। इसीलिए डाइलेक्ट्रिक के अंदर हमेशा एक इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है, 0 वो नहीं होता। और ये जो चार्जेस है, कंडक्टर में चार्ज इंड्यूस हुआ था कि नहीं हुआ था, इंड्यूस हुआ था। अब यहां पर चार्ज, इसको इंड्यूस नहीं बोलेंगे, यहां चार्ज को बोलेंगे, यहां चार्ज क्या हो गया, पोलराइज। जब बिजली कड़कता है तो हवा जब क्या बनाता है, इंसुलेटर, जब उसको कंडक्टर बनाते हैं तो वहां चार्ज इंड्यूस नहीं होता, चार्ज क्या होता है, पोलराइज। समझ में आया? तो पहले इसको नोट डाउन करो सब लोग, फिर हम बताते हैं कि आगे क्या कहानी है इसकी। अब यहां हम एक फ्रेश डायग्राम बनाते हैं। ये हो गया ई एक्सटर्नल, ये हो गया ई इंटरनल। बनाए सब लोग? अच्छा मेरे को ये बताओ, अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो एक्सटर्नल से ज्यादा बनेगा कि कम? कम। तो अंदर अगर कोई पूछे कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, नेट दाएं तरफ कि बाएं तरफ? राइट साइड होगा ना, क्योंकि अगर हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बोले तो वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा होगा ई एक्सटर्नल माइनस ई इंटरनल। ठीक है, और एक फैक्ट याद रखना, डाइलेक्ट्रिक का ये एक खासियत है कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर बनता है वो हमेशा बाहर वाले का के टाइम्स होता है, और इसी के को बोला जाता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो यहां लिखेंगे ई एक्सटर्नल इज इक्वल टू ई एक्सटर्नल माइनस ई इंटरनल। इसमें बहुत लोग को कंफ्यूजन रहता है। ठीक है, तो याद रखना जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो ई एक्सटर्नल माइनस ई इंटरनल, और जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हमेशा बाहर वाले का के टाइम्स, 1/k टाइम्स। तो यहां अगर पूछे कि ई इंटरनल कितना हुआ, अंदर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बना, तो बता ई इंटरनल कितना होगा, ई एक्सटर्नल 1 - 1/k। देखो आ रहा है ये चीज, और यहीं से बोले जाता है फॉर कंडक्टर्स। कंडक्टर्स के लिए ई इंटरनल किसके बराबर होता है, ई एक्सटर्नल। तो ई इन दोनों को बराबर होने के लिए के को कितना होना होगा, इनफाइनाइट। 1/∞ कितना हो जाएगा, 0। तो कंडक्टर्स के लिए के इनफाइनाइट होता है। और फॉर वैक्यूम, वैक्यूम में कोई इंटरनल का कहानी नहीं होगा। तो वो इंटरनल का कहानी कब नहीं हो सकता है, वैक्यूम के लिए के का वैल्यू कितना होता है, 1। तो 1/1, 1, 1 - 1 0, इंटरनल कितना, 0।
तो वैक्यूम के लिए के का वैल्यू 1 और कंडक्टर्स के लिए के का वैल्यू इंफिनिटी। तो कोई भी डाइलेक्ट्रिक का के कहां से कहां वेरी करेगा, 1 से लेकर इंफिनिटी तक। हमको पता है वैक्यूम है, यहां कुछ है ही नहीं, तो यहां इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं बनेगा। कैसे आएगा जब कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं यहाँ पर चार्ज, ये बॉडी ही नहीं है यहाँ पर। वैक्यूम का मतलब क्या है, कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है मतलब ये इंटरनल जीरो होगा। तो इंटरनल जीरो कब होगा, के का वैल्यू 1। क्या हो गया जी, ऐसा ऐसा रिंगटोन रखता है मतलब, ठीक है। तो आज इतना ही रखो, ये सब थोड़ा अच्छे से याद रखना ये वाला चीज। ठीक है, ये फॉर्मूला यहाँ इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये वाला। और एक्सटर्नल और इंटरनल फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, कंडक्टर इंसुलेटर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर वाले का हमेशा 1/k टाइम्स, ये याद रखना है। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना कि डाइलेक्ट्रिक के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है कि इंटरनल इलेक्ट्रिक पूछा है। अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाए तो बाहर वाले का k टाइम्स, और अगर इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाए तो E एक्सटर्नल 1 - 1/k। चलो